ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। हर वर्ष 4 रात्रि बहुत ही साधना जगत के लिए बहुत ही तीव्र और प्रभावशाली मानी जाती है। सबसे पहले जो रात्रि आती है वह है शिवरात्रि, जिस दिन हम लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं। दूसरी जो रात्रि आती है जो इस साल 3 मार्च को आ रही है, वह है होलिका दहन की रात्रि, जो साधना जगत के लिए बहुत ही पावरफुल है। तीसरी जो रात्रि आती है वह है जन्माष्टमी, जिस दिन हमारे प्रिय भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो हम लोग भगवान कृष्ण की साधना करते हैं, हम लोग माता काली की साधना करते हैं, क्योंकि कृष्ण और काली एक ही है। और अन्य कई वैष्णव मंत्रों की साधना करते हैं, नरसिंह भगवान की भी साधना करते हैं। और जो चौथी जो बहुत ही प्रभावशाली रात्रि आती है वह है दीपावली, जिस दिन हम लोग माता लक्ष्मी की साधना करते हैं और कमला माता की साधना करते हैं। अन्य 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, कुबेर भगवान की साधना करते हैं। इनफैक्ट दीपावली के पहले से ही हम लोग यम देवता की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, धूमावती की साधना करते हैं और अन्य ग्रहों की साधना करते हैं। तो ये जो 4 रात्रि है बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। और खासकर जो ये 3 मार्च को जो होलिका रात्रि आ रही है, बहुत ही पावरफुल तिथि है। तो चलिए हम लोग समझते हैं करना क्या है। सबसे पहले मेरे गुरुजनों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, माँ काली, माँ बगलामुखी की जय, सिद्धाश्रम की जय। इस समय जो ये 8 दिन चल रहे हैं इसे होलाष्टक कहते हैं। 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च की जो होलिका दहन की रात्रि है, 3 मार्च की रात्रि, ये जो 8 दिन है बहुत ही तीव्र है। और ये इसीलिए क्योंकि इस समय जो हमारे जो नवग्रह है, जो हमारे नवग्रह देवता है, बहुत ही उग्र माने जाते हैं। तो क्योंकि वे बहुत ही उग्र हैं, बहुत ही विपरीत फल दे सकते हैं, जनरली इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। मांगलिक कार्य यानी पूजा पाठ कर सकते हैं, परंतु बड़े बड़े जो कार्य होते हैं जैसे विवाह या घर खरीदना या गृह प्रवेश करना या वाहन खरीदना, तो ये सब जो मैंने कई बिजनेसमैन को देखा है कि वो लोग बिजनेस डील्स भी नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते, पेपर नहीं साइन करते, नए नए बिजनेस डील्स में वो थॉट एंटरटेन भी नहीं करते। डील करना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग बात भी नहीं करते इन 8 दिनों में नए बिजनेस डील्स के। पुराने जो है ठीक है, वो करते आ रहे हैं, परंतु कोई नया अगर कोई कार्य करना हो, नया कोई डील करना हो, तो बहुत बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो ये 8 दिनों में बिल्कुल नहीं करते। तो करना क्या है हम लोगों को साधना करना है इन 8 दिनों में। क्योंकि ग्रहों की एक जो गति है बहुत ही तीव्र है, ग्रह बहुत उग्र है। तो हमें पहले ग्रह देवताओं को सबसे पहले प्रसन्न करना है। ग्रह देवताओं को कैसे प्रसन्न करेंगे? नवग्रह की साधना करेंगे। आप लोग मंदिरों में जाए, शनि भगवान की साधना करें, शनि भगवान की पूजा करें, या आपका जैसा जो ग्रह है, आपका जैसा जो कुंडली है, आप उन्हीं ग्रह की साधना करें। जो लोग 9 के 9 ग्रहों की साधना करना जानते हैं या आपको मंत्र पता है या आप लोग मंत्र करते आ रहे हैं, तो 9 ग्रहों की साधना करें, स्तोत्र पढ़े, ग्रहों का, शनि भगवान का स्तोत्र पढ़े। और ये भी मंगल का अगर आप लोग साधना करना जानते हैं, अगर आप लोग मंगल की भात पूजा करते हैं या किसी मंदिरों में अगर मंगलों की भात मंगल भगवान की या मंगल देवता की पूजा की जाती है, जैसे उज्जैन में भी किया जाता है, ऐसे अन्य कई पुण्य क्षेत्र है जहां पर नवग्रहों की साधना की जाती है। कामाख्या क्षेत्र से अगर जुड़े हैं तो वहां पर एक नवग्रह का मंदिर है, बहुत ही पावरफुल मंदिर है, मतलब जागृत है वहां पर सारे नवग्रह देवता। तो नवग्रहों की साधना करें, सबसे पहले उनकी आप कृपा प्राप्त करें, सबसे पहले उनका आशीर्वाद ले आप, फिर आगे का कार्य करें। नवग्रह की साधना करें। अगर आप कुछ और भी साधना करते हैं जैसे हनुमान भगवान, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या नरसिंह भगवान के भक्त हैं या माता काली के भक्त हैं, तो वो सब साधना भी आप कर सकते हैं, पर डेफिनेटली ग्रहों की साधना करें। और आगे क्या करना है? अब मुझे एक थोड़ा होलिका पे थोड़ा एक ये बात बताना है कि होली का जो एक पर्व है, वैसे तो देखिए डेफिनेटली आई मीन एक उत्सव मनाया जाता है, एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाता है। परंतु पता नहीं क्यों कुछ लास्ट फ्यू ईयर से मैं देख रही हूँ कि बहुत ही एक विभत्स स्वरूप हो गया है होलिका का।
और ये पता नहीं, ये बॉलीवुड ने इतना कुछ दिखा दिया है टीवी पे कि रंग फेंकना है और लड़कियों को ऐसे, ये मतलब ये सब बहुत अच्छा नहीं है जिस तरह से दिखाया जाता है। तो होली सिर्फ केवल रंग रंग एक दूसरे पर फेंकना या गुलाल चढ़ाना या एक दूसरे को पानी फेंकना, ये एक एक उत्सव है, ठीक है। परंतु जो हम लोग जो एक स्पिरिचुअल एसेंस है, होली मनाया क्यों जाता है, होली का दहन क्या होता है, बहुत लोगों ने बुक्स में तो पढ़ा है कि होली का दहन इसलिए मनाया जाता है कि भक्त प्रहलाद को आग में बिठा दिया गया था, तो होलिका भी उसका कुछ कर नहीं पाई, और उनका ये सब तो एक स्टोरी है, ठीक है। पर हम लोगों ने उससे क्या सीखा, ये हम लोग को एक बार एक क्वेश्चन होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, होली के दिन बहुत छुट्टी मनाते हैं, होली का खेलते हैं, रंग बिरंग से बहुत ही उत्सव मनाते हैं, मालपुआ बनाते हैं, घरों में मिठाई बनाई जाते हैं, ये सब किया जाता है, हलवा पूरी खाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो मतलब जैसे का जैसे पहले लाइफ थी वैसे ही आगे भी लाइफ चलती आ रही है, वैसे ही हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, हमारा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारा ना कुछ भस्म हुआ, ना हम लोग ने कुछ नए चेंजेस हमारे जीवन में लाए, जैसा पहले था वैसे ही है, जैसे एक दिन एक एक सेलिब्रेशन हुआ। बट ठीक है, सेलिब्रेशन इज गुड, आई थिंक। भारतवर्ष जैसा जो हम लोग जिस लेवल पर हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं वर्ल्ड में, और कोई देश मैंने नहीं देखा है कि ऐसा कोई देश है जो ऐसे हम लोग फेस्टिवल जिस तरह से भारत में मनाया जाता है, मतलब अमेजिंग है कैसे सब कुछ भूल भाल के, मन मुटाव भूल भाल के, नेबर्स एवरीवन गेट्स टुगेदर, और एक बहुत ही उत्सव में एक बहुत ही खुशहाल का एक माहौल बना रहता है। परंतु उसी के साथ एक स्पिरिचुअल जो एसेंस ये है कि होली का दहन इसलिए मनाया जाता है, और हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि हम भी भक्त प्रहलाद को अपना एक आइडल बनाकर हम लोग भी कुछ सीखें उनसे, उनके चरित्र से ये सीखने मिलता है कि जीवन में बड़ी से बड़ी अगर कठिनाई आ जाए, बड़े से बड़े प्रॉब्लम से अगर आपको गुजरना पड़े, आपके सर पे पहाड़ी क्यों ना कोई फेंक दे, आपको कोई किसी ने धोखा क्यों ना दे दिया हो, आपको कई मैरिज में किसी ने अगर आपके साथ कोई चीट किया हो, कई बिजनेस में आपके साथ, बहुत छोटे हैं हमारे प्रॉब्लम्स कंपेयर टू अगर आप भक्त प्रहलाद का चरित्र पढ़ेंगे, बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है हमारे, क्या है ज्यादा से ज्यादा, बहुत थोड़ा, ऐसा तो नहीं कि हम लोग को अग्नि परीक्षा देना पड़ रहा होगा, इमेजिन अगर आपको अग्नि पे बिठा दिया हो, राइट। तो ऐसा तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे जीवन में आया नहीं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, लाइफ इज नॉट फेयर, डेफिनेटली लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव होता ही रहेगा। सम डेज बहुत शाइनी है, सम डे बहुत सनी है, कुछ दिन बादल होंगे, कुछ दिन क्लाउड्स होंगे, परंतु बादल भी निकल जाते हैं धीरे धीरे। तो वैसे ही भक्त प्रहलाद की तरह हम लोगों को उनसे यह सीख लेनी चाहिए कि हमारा भी हमारे इष्ट में वैसी ही निष्ठा बनी रहनी चाहिए, वैसे ही श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, वैसा ही एक विश्वास बना रहना चाहिए कि अगर गुरु ने कुछ कह दिया हमारे लिए, वो मतलब सच में एक लकीर होनी चाहिए कि उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसमें कहीं संशय नहीं होना चाहिए। गुरु ने अगर कह दिया कि ये मंत्र तुझे करना है, यही मंत्र तेरे लिए सब कुछ है, तो बस बिल्कुल सब कुछ भूल भाल के उस मंत्र को पकड़ के रखिए जीवन पर्यंत। इष्ट में, आपके इष्ट में इतना इतना आपको निष्ठा होना चाहिए कि कभी कुछ अच्छा है तो ठीक है, कभी कुछ अगर हमें विपरीत फल अगर मिल भी गया, हमारे पुण्य हमारे शायद पिछले जन्म के बहुत ही स्ट्रांग नहीं रहे होंगे, कुछ पाप कर्म हमने किए होंगे, तो इस जन्म में हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, तो ठीक है भगवान, हम आपकी साधना करेंगे, हम आपको पकड़े रहेंगे, आप हमको आगे बढ़ाएं, हमको कोई टेंशन नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, परीक्षा तो मतलब कि अग्नि में उनको बिठा दिया गया, लेकिन उनका किसी ने कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया, हम लोग भी वैसे ही बने रहेंगे भक्त प्रहलाद की तरह, एक बच्चे की तरह। अगर आपको अपनी माता पे, माता काली पे या माता बगलामुखी में पूर्ण श्रद्धा है, अगर आपने अपनी माता काली के चरणों को पकड़ लिया, तो अगर आपको भी किसी ने अग्नि में बिठा दिया, तो भक्त प्रहलाद की तरह आप लोग बहुत ही आराम से निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जीवन में। बहुत रोते हुए लोग आते हैं कई बार मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स हमारे बहुत छोटे हैं। हमारे जो एक से एक हमारे ग्रंथों को खोलिए और पढ़िए, और एक से एक चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र पढ़िए, भगवान कृष्ण का पढ़िए, कहाँ वो बेचारे जन्मे थे, मतलब कहाँ से कहाँ, राम जी 14 साल वनवास, मतलब ऐसी ऐसी परीक्षाएं हमारे भगवान को जब भुगतना पड़ा, तो हम लोग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो उससे घबराना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारी साधना को हम लोग को और बढ़ाना चाहिए। होता क्या है, मैं बहुत देखती हूँ आजकल एक टर्म बहुत कॉमन आ गया है, टीवी में भी कुछ आ रहा था उस दिन,
सिचुएशनशिप, आजकल जिसको देखो एक सिचुएशनशिप इज लाइक अ वेरी न्यू ट्रेंडिंग वर्ड कि सिचुएशन जब तक सब ठीक एक दूसरे के साथ बना है ना सिचुएशन, तब ठीक है रिलेशनशिप। जैसे ही थोड़ा सिचुएशन थोड़ा विपरीत होने लगे तो रिलेशनशिप टूट जाता है। तो हम लोग भी वैसे ही बन गए, हम लोगों ने भी एक जो एक रिलेशनशिप भगवान के साथ एक सिचुएशनशिप बनाकर रखा है। इट्स कॉल्ड समथिंग विद बेनिफिट्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या सिचुएशनशिप, एंड आई डोंट नो व्हाट दीज टर्म्स आर, बट कुछ सिचुएशनशिप बन रहा है भगवान के साथ कि हे भगवान, अगर आप मेरा सिचुएशन अगर ठीक रहा, मतलब मेरा प्रमोशन हो रहा है या मुझे फर्स्ट रैंक आ रहा है या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली मैं आपके मंदिर रोज आऊंगा, मैं आपकी थोड़ा बहुत पूजा करूंगी। लेकिन अगर मेरा थोड़ा सिचुएशन अगर नीचे होने लगा, थोड़ा गड़बड़ाने लगा, थोड़ा मेरा कुछ ऊपर नीचे होने लगा, तब तब ब्रेकअप, तब इट्स एन वेरी बैड अगली ब्रेकअप, राइट? इट्स ओवर अ टेक्स्ट, अ ब्रेकअप ओवर अ टेक्स्ट। आजकल ये सब बहुत है ना, सिचुएशनशिप एंड विद बेनिफिट्स, एवरीथिंग इज विद बेनिफिट्स। तो मतलब भगवान के साथ भी एक ऐसा रिलेशनशिप बना दिया है कि बहुत लोग ना, जब एग्जाम हो रहा होगा ना, जब एग्जाम सामने आ रहा होगा, तो रोज मंदिर जाएंगे और बहुत शिव जी को बहुत जल चढ़ाएंगे। और कब तक चढ़ाएंगे? जब तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जैसे ही रिजल्ट्स आया, पास हुए तो भी मंदिर जाना बंद कर देंगे, फेल हुए तो भी मंदिर जाना बंद कर देंगे। मैंने बहुत ही रेयर देखा है कि बियॉन्ड योर ओन मटीरियल डिजायर्स बहुत लोग भगवान से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ कामना लेकर जाते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, कामना लेकर जाएं भगवान के पास, तो आप जाएंगे कामना लेकर, लेकिन थोड़ा भगवान से जुड़े रहें कि जो भी भगवान जो भी रिजल्ट्स हो, और मेरा एक कर्म है, मैं अपना कर्म करूंगा, रिजल्ट्स आपके हाथ में है, तो ऊपर नीचे जो होगा जीवन में, मैं आपको पकड़ी रहूंगी, मैं आपके चरणों को पकड़ी रहूंगी, ताकि मेरे पे कोई पहाड़ी क्यों ना टूट पड़े, ताकि मेरे को कोई अग्नि में क्यों ना फेंक दे, ताकि मेरे से कोई कोई दगाबाज क्यों ना कर ले, मैं आपको पकड़ी रहूंगी। तो ऐसा एक निष्ठा अगर आपका बना रहेगा, ऐसा एक श्रद्धा अगर आपका बना रहेगा अपने इष्ट के प्रति, तो आप भी इस भव सागर को बहुत ही आराम से तर जाओगे, भक्त प्रहलाद की तरह। ये एक हमारा स्पिरिचुअल एसेंस, हम लोग को थोड़ा बहुत लेसन्स लेना चाहिए। ये नहीं कि बस एक उत्सव मनाया, थोड़ा रंग बिरंगों से होली मनाया, थोड़ा मालपुआ खाया और फिर दिन भर सोते रहे, और फिर जस का तस, कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं आया, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी है। तो होलिका की रात्रि करना क्या है? पहले तो एक प्रण ले कि मैं जो आज ये होलिका दहन कर रही हूँ या जो भी जला रही हूँ, मेरे सारे पिछले जितने भी मैंने पाप कर्म किए हैं, इन्हें मैं भस्म करती हूँ, और मैं एक प्रण लेती हूँ कि मैं अच्छे मार्ग पर चलूंगी। आज से मैं गलत कार्यों से बचूंगी। आपके कुछ गलत कार्य है, आप कुछ गलत लाइन में हैं, उसे आप वहीं का वहीं भस्म करें। गलत खान पान, गलत विचार, गलत दृष्टि, दूसरों की औरतों पे दृष्टि डालना, दूसरों के धन पे दृष्टि डालना, दूसरों के चीजों से ईर्ष्या करना, ये सब जो और मन का जो ये है, इस सबको वहीं का वही भस्म करे। और केवल हे भगवान, मैं आप पर अपनी श्रद्धा बनाए रखूंगी। भगवान आप कृपा करें कि मेरा श्रद्धा, मेरा ये जो विश्वास है आपके प्रति डगमगाए नहीं। नो मोर सिचुएशनशिप विद गॉड, केवल सैक्रिफाइस, केवल आत्मसमर्पण। भगवान जैसे भक्त प्रहलाद थे, आत्मसमर्पण। तो भगवान नरसिंह भगवान भी मतलब पत्थर से निकलकर उन्होंने उनकी रक्षा की, तो हम भी वैसे ही बने रहे। एक और चीज भक्त प्रहलाद से ये सीखने मिलता है कि क्षमा कैसे करना चाहिए। भक्त प्रहलाद ने कभी अपने पिताजी के प्रति, उनका कभी कोई दुर्भावना नहीं रही कि अगर बहुत लोग होते हैं बच्चे, आजकल के जो मॉडर्न जनरेशन है, अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं है, माँ बाप से बात भी नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है, मतलब साल में एक बार मिलने भी नहीं जाते अपने माँ बाप को। तो ऐसे ऐसे भी बहुत ही योग्य आजकल के जो मॉडर्न जनरेशन है, क्यों? क्योंकि किसी माँ ने, मेरी माँ ने मेरे साथ ये किया था, मेरे पिता ने मेरे साथ ये किया था, तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उसको देखने भी नहीं जाऊंगी। तो मतलब आजकल बच्चे इतने वो हो गए। लेकिन हम भक्त प्रहलाद जो होली मना रहे हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं कि उनके तो पिताजी ने ही उनको इतना प्रताड़ित किया था। मतलब क्या ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे जो भक्त प्रहलाद को नहीं झेलना पड़ा, और वो भी अपने पिता के द्वारा। लेकिन आप पूरा उनका चरित्र पढ़ लीजिए, कहीं उन्होंने कुछ कहा अपने पिताजी को, या उनके मन में थोड़ा भी इतना सा भी द्वंद्व हुआ अपने पिताजी के प्रति? बिल्कुल नहीं। और जहां तक कि जब नरसिंह भगवान, आपने मूवी एक आई थी, मैं लास्ट ईयर में जब इंडिया गई थी, मैंने मूवी देखी थी, मुझे इतनी अच्छी लगी थी, इतनी स्वीट। वो लास्ट का जो एक सीन आता है जब नरसिंह भगवान निकल कर आते हैं, मेरे तो मतलब आंसू गिर रहे थे थिएटर में। मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी और मेरे बच्चे थे।
कि कैसे नरसिंह भगवान जब आते हैं और वो बेचारे भक्त प्रहलाद उस समय भी अपने मतलब पिता के लिए उन्हें कितना प्रेम था, मतलब उनके पिताजी ने उनके साथ क्या नहीं किया और फिर भी उनके मन में अपने पिता के लिए इतना प्रेम था, अपने पिता के लिए इतना क्षमा भावना थी उनके मन में, एक फॉरगिवनेस। और फॉरगिव वही कर सकता है, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, फॉरगिव वही कर सकता है जो खुद में बहुत स्ट्रांग है। आप खुद में बहुत वीक है, आप क्या किसी को फॉरगिव करेंगे? पहले आप अपने आप को क्षमा कर लीजिए। तो बहुत लोग जो अंदर बहुत ही एक कचरा भर कर रखते हैं ना, एक द्वंद भरे रहते हैं कि मैं इसको फॉरगिव नहीं करूंगा, या इसने मेरे साथ ये किया, या मेरे पिताजी ने मेरे साथ ये किया, मेरे माता जी ने ये किया। आप क्या किसी को फॉरगिव करेंगे? और आप होते कौन है अपने माता पिता को फॉरगिव करने वाले? पहली बात तो ये सब कुछ सीख है हमारे, हमें भक्त प्रहलाद से सीखना चाहिए कि बेचारे, वैसे ही और भी कई हमारे भक्त हैं। जब भक्त माल आप कभी ग्रंथ खोले और उसे पढ़े तो इतना मतलब एक एक आते एग्जाम्पल्स, एक से एक आइडल होते हैं कि मतलब पढ़ने लायक है और देखने लायक है और सोचने लायक कि हम भी कैसे कुछ इनकी तरह बन पाए। जैसे ध्रुव जी हो गए, मतलब क्या उनके पिताजी ने उनको निकाल दिया, यार मेरे गोदी में क्यों बैठेगा, ठीक है, फिर भी गए विष्णु भगवान के पास गए और जब आए तो मतलब पूरा का पूरा राज्य लेकर बैठे थे। तो ऐसा होना चाहिए, तो कभी किसी के प्रति द्वंद नहीं रखना चाहिए, अपने मन में हमेशा एक क्षमा रख होना चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए। और एक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि किसी को हम लोग क्षमा कर भी पाए। ठीक है, तो ये सब था। तो करना क्या है, होलाष्टक मैं कह रही थी नवग्रह की साधना करेंगे। होली की जो रात्रि आएगी उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण जो होता है बहुत ही तीव्र समय होता है। चंद्र ग्रहण का काल, सूर्य ग्रहण का काल, कोई भी ग्रहण का काल, केवल साधना करना है, केवल आपको मंत्रों को ग्रहण करना है। उस समय ना आप भोजन करेंगे, उस समय आप लोग ना जल ग्रहण करेंगे, उस समय आप लोग नहाएंगे धोएंगे नहीं, कुछ नहीं। ग्रहण के पहले ही आप लोग नहा धोकर बैठेंगे। और 3 मार्च को शाम को इंडिया में 6:26 से लेकर 6:46 का जो समय है बहुत ही सबसे पावरफुल है ग्रहण का। तो इस 20-30 मिनट का जो समय आएगा उस समय सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको अपने पूजा स्थल में बैठकर मंत्र जाप करना है। हो सके तो आप चंद्रमा का जाप करेंगे। चंद्रमा इसीलिए क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव आपके मन पर डायरेक्ट पड़ता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि बहुत जब चंद्रमा का जब ये जो ऊपर नीचे होता है तो बहुत जो मेंटल केसेस भी बहुत होते हैं, उस ये जनरली पूर्णिमा अमावस्या के दिन आप लोग देखेंगे बहुत होता है। तो चंद्रमा यानी मन, माइंड। और अगर साधना जगत की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है साधना जगत में वह है मन। मन ही आपके बोलते हैं ना, मेरे मन में संशय है, मेरे मन में डाउट है, ये सब मन का खेल है। तो जब तक आप अपने मंत्र को आप अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, जब तक आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जब तक आप अपने मन को डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे, आप लोग साधना जगत में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। एक जगह मंत्र जप रहे हैं परंतु आपको अपने गुरु पर संशय है, ये आपका मन का काम है। आप लोग मंत्र कर तो रहे हैं, आज काली की मंत्र कर रहे हैं, काली की साधना कर रहे हैं, पर सोच रही है काली कुछ सुन भी रही है कि नहीं, मेरा मेरा तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, मैं पिछले 3 महीने से कुछ अनुष्ठान कर तो रहा हूं पर मेरा कुछ इतना परिवर्तन हुआ नहीं, ना मेरा प्रमोशन हुआ, उसका प्रमोशन हो गया, ये काली माँ कुछ कर नहीं रही है, मैं किसी और को पकड़ूंगा। तो ये सब जो आपके मन में खिचड़ी पक रही है, हम लोग बोलते हैं ना मन में खिचड़ी पक रही है, ये सब मन का खेल है। जब तक आप लोग अपने मंत्र को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब साधना जगत में आपको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। तो मंत्र, अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो डेफिनेटली चंद्रमा की साधना करेंगे। तो ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उस दिन आप लोग चंद्रमा की साधना करें। उसी के साथ आप लोग कोई भी अन्य नवग्रहों की साधना कर सकते हैं, किसी भी देवता की साधना कर सकते हैं। किसकी साधना करनी है आप पर निर्भर करता है। बैक टू स्क्वायर वन, जिसपे आपकी निष्ठा हो, जिसपे आपका श्रद्धा, आपका विश्वास हो, जिस भी इष्ट में हो। माता काली के भगत है, माता काली की साधना करें चंद्र ग्रहण के समय। और उसके बाद जो दहन होने वाला है, जो रात्रि का दहन होगा, आप लोग करें। और दहन के बाद भी अगर हो सके तो रात्रि को जग कर आप लोग साधना करते रहे। धूमावती की साधना कर सकते हैं, होलिका की रात्रि को धूमावती की साधना करें। और उसी के साथ अन्य किसी भी 10 महाविद्याओं की आप साधना करें, पर करें जरूर, ये नहीं कि होलिका दहन की और घर में चले गए सोने। होलिका की रात्रि को जग कर आपको साधना करनी है। फिर अगले दिन उठिए, आराम से उठिए, उत्सव मनाए, रंग बिरंगों की होली खेले,
मालपुआ खाए, खीर खाए, पूरी खाए, दोपहर भर आराम से सोए, एंजॉय करे। और होलिका की रात्रि को एक प्रण ले कि जो मैंने पाप किए आज मैं सब कुछ भस्म कर रही हूँ। कल से, क्या कल से नहीं, आज का आज, इसी मोमेंट से मैं एक नया जीवन शुरू कर रही हूँ। मैं सत्मार्ग पर चलूंगी, मैं अच्छे कर्म करूंगी, मैं अच्छी अच्छी चीजों को सोचूंगी, मैं मेरे मन में अच्छे विचार होंगे, मैं अधिक से अधिक साधना करूंगी, गलत कर्मों से बचूंगी, माता पिता की सेवा करूंगी, क्षमा करूंगी, अपने शत्रुओं को क्षमा करना सीखूंगी। ये मेरे गुरुजी का एक वचन होता था, शत्रुओं को क्षमा करना। तो ये सब आप लोग होलिका की दहन एक प्रण ले उस रात्रि को, और साधना जगत में आप आगे बढ़े। तो यही था, तो करे, साधना करे, इसको गवाए नहीं होलिका की रात्रि को, और बस मालपुआ खाकर सोए नहीं, और होपफुली कुछ नया परिवर्तन लाए जीवन में। एक तरह से देखे तो इसको एक न्यू ईयर समझे कि जो पिछला था सब कुछ भस्म, ठीक है, मैंने गलती की, मैं सबसे बड़ा पापी था, मैंने बहुत से बड़े बड़े पाप किए, बहुत बड़े बड़े मैंने गलत काम किए, मैं बहुत ही गंदा हूं। कोई बात नहीं, भगवान हूं तो मैं आपका ही, मैं जाऊंगा कहाँ, हूं तो मैं आपका ही। आप मुझे स्वीकार करें। मैं अब ये प्रण लेता हूं कि मैं अब से ये काम नहीं करूंगा, और मैं साधना करूंगा, और मेरी आप पर निष्ठा बनी रहे, ये सबसे बड़ा है। मैं अपने मंत्र को नियंत्रित करूं, मैं अपने मन को कंट्रोल करूं, और मैं साधना जगत में आगे बढ़ूं, बस यही मनाना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। होली का जो ये पर्व है आपके लिए बहुत ही शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो। हम लोग बगलामुखी का जो सीरीज है कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी थी बच्चों की पढ़ाई में, लेकिन डेफिनेटली विल कंटिन्यू विद बगलामुखी सीरीज। अभी के लिए इतना ही। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।